हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की मेरा नाम अवनीत भारद्वाज। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 2 के एक क्वाइट पॉसिबल केमियो के बारे में। एंड हो सकता है कि लोकी सीजन 2 में हमको देखने मिले डेडपूल का केमियो या फिर वोल्वरीन का केमियो, मतलब डेडपूल और वोल्वरीन का एक केमियो सीजन 2 के एंड की तरफ। तो गाइस, ये कुछ थ्योरीज पे बेस्ड है। जितने भी लीक्स निकल के आए थे, भी आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े, सिर्फ थ्योरी हैं। हो सकता है सही हो सकता है गलत भी हो। सो गाइस, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हो सकता है गलत भी हो। बट जो भी अगर सही निकला तो आप लोगों को स्पॉइलर होगा, तो आपको स्पॉइलर वार्निंग पहले से ही दे रहा हूँ। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। अब आपके ऊपर है, आप वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं लोकी सीजन के 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो लोकी सीजन 2 के एंड में हमने, मतलब लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 के एंड में हम ये देखते हैं कि वो सेक्रेट टाइमलाइन है, वहां से मल्टीपल ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। बट जितनी मल्टीपल ब्रांचेस शुरू हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लोग अभी पैदा होने स्टार्ट हुए हैं या फिर इनकी कहानी अभी एग्जिस्ट करनी शुरू हुई है। तो जितनी भी सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा जितनी मल्टीपल टाइमलाइन शुरू हुई है ना, ऐसा पता चलता है कि जितनी भी नई टाइमलाइन शुरू हुई हैं, यहाँ पे भी अपनी अपनी कुछ कहानियां पहले से ही चल रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर 2023 में टीवी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे टाइम वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, 2023 में अगर टीवी एग्जिस्ट करता है और हमने अभी देखा सिल्वी को 1982 में, तो इस हिसाब से ये हुआ ना कि 2023 में हम देख रहे कि जो टाइमलाइन बन रही थी, सेक्रेट टाइमलाइन ही हू रिमेन्स को मारने के बाद, तो उसके बाद वहाँ पे अभी 2023 होना चाहिए, बट 1982 में सिल्वी कैसे है? तो सीधी सी बात ये है कि जितनी भी नई नई टाइमलाइंस बनी है, वहाँ पे भी अपनी एक स्टोरी है, बहुत हजारों पता नहीं कितने सालों। तो जितनी नई टाइमलाइंस बनती हैं, उनकी भी अपनी कहानी होती है कुछ ना कुछ। तो ऐसा समझ लीजिए, जितनी भी सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा जितनी भी टाइमलाइंस बनी है, इन्हीं में से एक टाइमलाइन होगी एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की, टॉबी मैguire वाले स्पाइडरमैन की, वेनम यूनिवर्स एंड डिफरेंट यूनिवर्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इवन डीसी यूनिवर्स, ऐसा मान लीजिए डीसी यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्वल का यूनिवर्स और डीसी का यूनिवर्स टोटली अलग है, बस फॉर एग्जांपल। तो सिमिलरली गाइज, मार्वल यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट करे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैंटास्टिक फोर वाला यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, एंड कहीं ना कहीं एक्समैन वाला यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब एक्समैन यूनिवर्स में हम ये देखते हैं कि लोगन में वोल्वरीन या फिर लोगन की डेथ हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में, उस यूनिवर्स में हुई। अब यूनिवर्स मल्टीपल है, इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्स की कहानी बहुत ज़्यादा है, पैरेलल यूनिवर्स पता नहीं कितने सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वोल्वरीन अभी भी जिंदा होगा। एंड डेडपूल 3 में हम यही देखने वाले हैं, और ये बात तो खुद कंफर्म होती है कि डेडपूल एक्चुअली मल्टीपल वोल्वरीन से मिलने वाला है। एंड उनमें से एक वोल्वरीन तो वो होगा जो कि पुराने वाले वोल्वरीन, मतलब एक्समैन 1 एक्समैन 2 जो सीरीज आई थी उसका वोल्वरीन होगा। एक लोगन का वोल्वरीन तो ऑब्वियसली मर चुका है, एंड एक और वोल्वरीन होगा जो कि जिंदा है, जिसके पास हमने येलो सूट हम देखेंगे, कॉमिक एक्यूरेट। एंड डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि डेडपूल उस पे कुछ ना कुछ ब्रेक द फोर्थ वॉल करके कोई ना कोई जोक मारेगा कि फाइनली वोल्वरीन को उसकी कॉस्ट्यूम मिल गई येलो वाली। तो उसी के साथ गाइस, जितने भी लीक्स निकल के आए और जितनी भी कहानी पता पता चलती है, तो ये है कि डेडपूल 3 की कि डेडपूल समहाउ अलग अलग टाइमलाइंस में, अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करना शुरू कर देता है, और वहीं पे उसको एक यूनिवर्स में वोल्वरीन भी मिल जाता है। दोनों के बीच में ऑब्वियसली फाइट होती है, बट दोनों के भी पीछे टीवीए पड़ा है। तो शायद कुछ ऐसा होगा कि डेडपूल की वजह से वोल्वरीन भी किसी नई टाइमलाइन फंस गया है। एंड जैसे हम सब जानते हैं कि टीवी का काम क्या है, जितनी भी नई नई टाइमलाइंस बनती है उनको टोटली डिस्ट्रॉय करना। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दे जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय एंड किल द पीपल। तो डेडपूल और वोल्वरीन अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो इसलिए उनको अब टीम अप करना पड़ेगा, और टीवी उनके पीछे है। और जितने भी फैक्ट्स निकल के आते हैं, जितने भी रूमर निकल के आते हैं, उसका तो ये बात भी कंफर्म होती है कि इस फिल्म में मोबियस भी होने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर टीवी है तो मोबियस ऑब्वियसली हो गई होगा, और इसी का चांसेस हैं कि डेडपूल 3 जहाँ पे खत्म होगी ना, मे बी मिड क्रेडिट सीन के आसपास हम ये देखेंगे कि लोकी भी है उसी मूवी का पार्ट, डेडपूल 3 का पार्ट। और या फिर मे बी डेडपूल अब एक्चुअली एमसीयू का पार्ट बन गया है, या फिर डेडपूल और लोकी समाओ एक साथ टीम अप करेंगे। तो अभी जो मल्टीवर्स वाली कहानी है तो काफी लंबी चलने वाली है, जब तक सीक्रेट वॉर्स नहीं हो जाती। और उसी के बाद बताया जा रहा है कि जो ये अभी मल्टीवर्स सागा चल रहा था, इन्फिनिटी सागा था, मल्टीवर्स सागा था, इसी के बाद एक्चुअली हमको म्यूटेंट सागा देखने को मिलने वाला, जहाँ पे प्रॉपर एक्समैन को स्टैब्लिश किया जाएगा। इन काफी लोग ऐसा मानना है कि ये सॉफ्ट रिबूट होगा, क्योंकि जब म्यूटेंट सागा हो गया, क्योंकि एक्समैन की कहानी भी अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत दिलचस्प कहानी है, तो क्वाइट पॉसिबल फेज 6 जो होगा म्यूटेंट सागा जो शुरू होगा सीक्रेट वॉर्स के बाद, उसमें हम टिपिकल या फिर जो अभी तक नहीं मार्वल के सुपर हीरोज आए हैं, इंक्लूडिंग शैंग-ची वगैरह, इनको हमको देखने नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फोकस्ड होगा म्यूटेंट सागा कंप्लीटली एक्समैन पे। तो ऐसा समझिए जैसे हमने एक्समैन 1, एक्समैन 2, एक्समैन 3 मूवीज देखी थी, यही म्यूटेंट सागा है। अब बस हम इसको एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और हमको यही मानना पड़ेगा कि एमसीयू का ही पार्ट है। और डेफिनेटली एक्समैन की कहानी इतनी ज़्यादा कवर होंगी कि उसमें न जाने कितनी मूवीज बन जाएंगी, कितने सारे फेजेस निकल जाएंगे। और जहाँ पे एक्समैन सागा या फिर म्यूटेंट सागा खत्म होगा, वहीं पे आई पर्सनली बिलीव कि एक्समैन के साथ साथ इस बार एवेंजर्स वगैरह भी कनेक्ट हो जाएंगे फॉर मे बी द नेक्स्ट बिगर थ्रेट।
और इस तरीके से कुछ सॉफ्ट रिबूट किया जाएगा मार्वल को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है मार्वल को एक सॉफ्ट रिबूट करने की, और ऐसी बातचीत भी चल रही है। प्लस अभी ऐसा भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि मार्वल स्टूडियोज फिलहाल जैसे राइटर स्ट्राइक खत्म हुई है तो राइटर्स क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि आगे क्या लेके आना चाहिए एमसीयू में, ताकि लोग अभी भी एक्साइटेड रहें। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि मार्वल की पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा पहुंच नहीं थी, इतना पसंद नहीं किया जाता उस कॉन्टेंट को। तो राइटर्स का बातचीत चल रही है एंड जनवरी से नई नई कहानियाँ लिखनी शुरू जाए, और जनवरी 2024 से यानी कि 3 महीने के बाद फैसला ले लिया जाएगा कि अब आगे क्या क्या कहानियाँ आने वाली हैं और मूवीज़ की भी अनाउंसमेंट की जाएगी। पर खैर इस सबको हम हटाते हैं। तो बात यह है गाइस, जैसा हमने अभी एपिसोड 1 के एंड में देखा कि लोकी 1982 में किसी एक नई टाइमलाइन में है। सिमिलरली लोकी और मोबियस साथ मिलकर सबसे पहले सिल्वी को तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, उसी के साथ साथ हमको आगे वाले एपिसोड में ये भी पता चलेगा कि जो शो की मेन विलन है वो है एक ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी, जो कि जानती थी कि ही हू रिमेन्स को मारना गलत था और वो बेसिकली यंगर सिल्वी को मारना चाहती है, फिर उसको रोकना चाहती है, जो भी उसने खैर पास में हरकतें की। तो इस शो में डेफिनेटली कैंग द कॉन्करर फिर विक्टर टाइमली फिर ही हू रिमेन्स हमको देखने मिलने वाला आगे, लेकिन ये मेनली फोकस्ड होगा ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी के ऊपर, जो कि शो की मेन विलन है। तो समहाउ अभी हम ये देखेंगे कि अब टीवीए के जो हेड से या जितने भी जजेस थे उन्होंने अलाउ कर ही दिया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, उन्होंने अलाउ कर दिया कि हम जितनी भी मल्टीपल नई टाइमलाइंस बनेंगे उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ा हिंट था ये कैसे टीवीए के साथ या फिर लोकी के साथ डेडपूल कनेक्ट होने वाला है। डेडपूल 3 इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ अपकमिंग मूवीज ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो देखिए वैसे तो शो के जो 6 एपिसोड हैं प्रॉपर तरीके से लोकी, सिल्वी, मोबियस, टीवीए, ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी, ही हू रिमेन्स, विक्टर टाइमली पे फोकस्ड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिड क्रेडिट सीन में या फिर लोकी एपिसोड 6 जहाँ पे खत्म होगा वो बहुत हाई पॉइंट होगा। जिस तरीके से लोकी सीजन 1 का एपिसोड 1 खत्म हुआ था, मतलब हम देखते हैं कि टीवी के पास में पहुंच गया लोकी। सिमिलरली लोकी सीजन 2 का जो फाइनल एपिसोड होगा एपिसोड 6, वो भी किसी एक हाई पॉइंट पे खत्म होगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डेडपूल पे ही खत्म हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फिर यहीं से हो सकता है डेडपूल 3 की शुरुआत हो। तो हाँ, डेडपूल का केमी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वोल्वरिन के एक बार के लिए कम मान लेते हैं, लेकिन डेडपूल के चांसेस हैं कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा। प्लस इसी का गाइस हमको एक और बहुत बड़ा हिंट मिलता है, वो ये है कि मिस मिनट्स की हम इसमें ओरिजिन भी देखेंगे, और इसी के साथ मिस मिनट्स का तो ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया गया है, क्योंकि जो एक्ट्रेस हैं जो कि वॉइस ओवर करती है मिस मिनट्स का, वो ऑफिशियली कास्ट कर ली गई इन डेडपूल 3। तो एक और चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि मिस मिनट्स ही ना कुछ पास्ट और हिस्ट्री दिखाने वाली है डेडपूल को या फिर टीवी को, क्योंकि मिस मिनट्स टाइम का पास्ट दिखा सकती है, प्रेजेंट दिखा सकती है, प्रेजेंट में तो खुद है ही, और फ्यूचर भी दिखा सकती है। और सिंस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एमसीयू रिबूट करने जा रहा है, सॉफ्ट रिबूट होगा, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमको पुराने कैरेक्टर्स भी एक बार फिर से नए रूप में देखने के लिए मिले, इंक्लूडिंग आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, मे बी हल्क एक बार फिर से, लेकिन ऑब्वियसली इस बार कोई नया एक्टर प्ले करेगा। एंड देखिए ये बात तो है कि मतलब अगर हम कोई भी अलग सुपर हीरो का नाम लें, डेयरडेविल का ही मान लीजिए, 2 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, बेन एफ्लेक एंड ऑब्वियसली चार्ली कॉक। सिमिलरली एक्समैन की भी 2 कास्ट रह चुकी हैं, जेम्स मैकअवे वाली हो गई, माइकल फासबेंडर वाली हो गई, एंड देन पैट्रिक स्टीवर्ट एंड सर इयान मैकलेन वाली, तो अलग अलग कास्ट। बैटमैन को देख लीजिए, सुपरमैन को देख लीजिए, कितने टाइम से मूवीज बनते हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ नए एक्टर्स आते हैं। हम सब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, इनके सिवान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट कभी ना कभी कोई ना कोई नया एक्टर तो आने ही आना था। और इसके बाद एक और चीज़ है कि गाइस, जैसे अभी एक मार्वल जिस तरीके से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो ये है कि समहाउ उनको हर अपने प्रोजेक्ट को एक दूसरे कनेक्ट करना है। सिंस अब मल्टीवर्स स्टार्ट हो गया है, या फिर कैंग डायनेस्टी के बाद, सीक्रेट वॉर्स के बाद इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को भी उठाया जाएगा, जिसका शायद बिगर पिक्चर में कोई मे बी आगे फ्यूचर में जाके कोई कनेक्शन निकल जाए, लेकिन सोलो प्रोजेक्ट्स भी निकल के आएंगे। जैसे पहले होता था ना, स्पाइडरमैन 1, 2, 3 आई, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, 2 आई, सोलो प्रोजेक्ट, हर बार यूनिवर्स बनाने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल ऐसा बात साबित हो चुकी है कि अभी भी सोलो मूवीज बहुत ज़्यादा चलती है। यूनिवर्स से लोग एक्चुअली धीरे धीरे जो सुपर हीरो फटीक था वो स्टार्ट हो गया था। तो खैर गाइज, ये थी कुछ थ्योरीज और ये थे कुछ जो मैंने लीक्स वगैरह पढ़े थे। आपके क्या पॉइंट्स हैं, आपकी क्या थ्योरीज हैं, आपके दिमाग में जो भी कोई पॉइंट्स आ रहे हैं मुझे प्लीज़ कॉल जाकर जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि कहीं पर मैंने कुछ गलत बोला, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई थ्योरी आपने पढ़ी हो, कोई आपके खुद की रूमर सुने हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए वीडियो को। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।